मसीह खुदाम के नाम से आपको सलाम, खुदाम आपको बरकत है। आप मेरे भाई और बहनों खुदाम के कलाम के साथ जुड़े रहें और कोशिश करें कि खुदाम के कलाम मुक़द्दस की ये वीडियो है, कोशिश करें कि इसको पूरा सुने ताकि हम सब की ज़िंदगियाँ तब्दील हों, ताकि हम सब खुदाम यीशु पर ईमान लाएँ, हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। जब हम खुदाम के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं, अमल करते हैं, सो खुदाम हमें बरकत देता है। आज का कलाम है हमारे पास आप हमारे लिए और आपके लिए। खुदाम का कलाम हमें बताता है कि इंसान का जो दिल है खुदा जो है उससे बड़ा है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें ये भी बताती है कि खुदावंद आप में मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। अगर दिल के अंदर बुरे ख्यालात हैं तो जो मसीही लोग जो हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो वो उनके दिल के अंदर रहता है ताकि बुराई और बुरी चीज़ें इंसान के अंदर दाखिल ना हो सके, बसेरा ना कर सके। लेकिन जब हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना का खत, तो उसका 3 बाब उसकी 20 आयत है। 3 बाब की 20 आयत में हमें खुदा क्या फरमाते हैं? पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 20 और 21 और 22 आयत। क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है। ये आयत हमें बता रही है, पहला हिस्सा, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। खुदा यीशु मसीह जो है हमारे दिल के ख्यालों को, दिल के इरादों को, दिल की सोचों को, दिमागी सोचों को जानता है। हमारे जानने से पहले, सोचने से पहले खुदावंद हमारे दिल के राजों को भी जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा काम यही है कि हम खुदा के बेटे पर ईमान रखें जो हमारे दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। वो समानों के समानों से ऊंचा है, वो पतालों से गहरा है, वो ख्यालों से ज़्यादा है। वो हमारे दिल और बंद और गुदे में ठहरा हुआ है। वो बताता है कि जानता है। ऐ जीदो, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता, हम अच्छे काम करते हैं मसीह खुदा पर जब हम ईमान रखते हैं तो हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता या बुरे काम करते हैं, खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो खुदा के सामने हम दलेरी से खड़े हो सकते हैं। हम खुदा के नाम से ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से पुकार सकते हैं कि खुदावंद हमने तुझे देखा है, हमने तुझे अपने अंदर महसूस किया, क्योंकि वो हमारे अंदर ही मौजूद है। और जो कुछ हम मांगते हैं, खुदा का कलाम हमें बताता है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। जो हम मांगते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से वो चीज़ें मिलती हैं, ना किसी से फरेब के साथ, ना किसी के साथ फ्रॉड करने से, ना किसी के साथ झूठ बोलने से, ना किसी के साथ मकारी करने से, ना किसी के साथ शरारत करने से। सिर्फ हम जब यीशु मसीह से मांगते हैं तो यकीन से मांगते हैं, सो वो हमें मांगने से पहले देता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जो लोग उसके हुक्मों पर अमल करते हैं खुदावंद उनको मांगने से पहले देता है, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाता है। जो कुछ खुदावंद पसंद करता है उसे खुदावंद भी बजा लाता है, यानी पसंद करता है। आप देखें मत्ती रसूल की इंजील उसका 7 बाब है और उसकी 7 आयत में खुदावंद हमें क्या फरमाते हैं? कह रहे हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम दरवाज़ा खटखटाएंगे सो हमारे वास्ते खोला जाएगा, मांगेंगे
سو ہمیں دیا جائے گا۔ فرض یہ ہے کہ شک سے نہیں بلکہ یقین سے آپ مانگیں۔ پھر بھی خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ کلام خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے جو ہمارے اندر ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، لکھتا ہے کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اچھا نہیں بلکہ برا جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کرتا، لکھتا ہے اپنے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ دل سے ہم راست باز نہیں ٹھہرتے، ہمارا پرکھنے والا ہمارا خداوند یسوع المسیح ہی ہے جو ہمیں بچانے کی، برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری تمام ضرورتوں کو بن مانگے مہیا کرتا ہے۔ اور پس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ جب تک آپ کو خداوند نظر نہیں آتا اتنی دیر تک آپ کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ وہی طریقے کی پشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کرے گا۔ خداوند کا آنے کا بھائی بہنوں آپ انتظار کریں، اسے تلاش کریں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آپ کو آپ کے اندر سے ہی ملے گا جو کیا کرتا ہے، دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا۔ اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی، ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یسوع مسیح بہت بڑا ہے، یعنی ہمارے دل سے وہ بڑا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہو اور ہم اس کے نام اور کلام کو جلال دیں ان کے ساتھ مل کر۔ آپ دیکھیں یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 5 باب اس کی 14 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ 5 باب کی 14 آیت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے، اور ہم جو اس کے سامنے دلیر ہیں، ہم لوگ جو اس کے سامنے دلیری سے کھڑے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ مانگنا ہے خداوند کی مرضی سے جب ہم مانگیں گے تو وہ ہماری سنتا ہے۔ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگیں گے تو وہ ہماری سنے گا۔ کسی کا حق چھیننے سے ہم برکت نہیں پا سکتے۔ بیوہ کا، غریب کا، یتیم کا، غریب لوگوں کا حق چھین کر ان سے اکٹھا کر کے ہم برکت نہیں پا سکتے۔ خداوند ہماری ہرگز نہیں سنے گا۔ 15 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں سو ہمیں ملتا ہے، سو پھر ہمیں غریب لوگوں کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہم نے پایا ہے۔ آپ دیکھیں یوحنا کا عام خط اس کا 3 باب اس کی 22 آیت، 3 باب کی 22 اور 23 آیت میں کیا بتاتی ہے؟ وہ بھی یہی کہتی ہے، جو آپ مانگیں گے سو آپ کو ملے گا، لیکن شک سے نہیں یقین سے مانگے۔ غریب اور بیوہ کو ذلیل کر کے نہ مانگے، ان سے نہ چھینے بلکہ خدا سے مانگے، خدا ان کے حضور منت کرے۔ دولت ہمارا ساتھ ہرگز نہیں دے گی۔ اگر ہم ساری دنیا حاصل کر لیں تو اپنی جان کا نقصان اٹھائیں گے تو کیا فائدہ؟ اپنے ملک کو چھوڑ جائیں گے تو کیا فائدہ؟ آخر کار ہم نے پھر مر کر بھی اپنے ملک میں اپنے گھر میں آنا ہے، تو ذلیل ہونے سے کیا فائدہ؟ بھائی شاید
यूहन्ना का पहला आम खत उसका 3 बाब उसकी 22 आयत, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। जो कुछ हम मांगते हैं वो उसकी तरफ से हमें मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह पसंद करता है उसे ही बचा लाते हैं। आप देखें 23 आयत, और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें, और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें है कायम रहता है। और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है, अगर हम खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो वो हम में कायम रहता है। खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहे। इसी तरह आपके पास हमारे खुदा के ज़िंदा कलाम की हर आने वाली नई वीडियो पहुंचती जाएगी। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।